दुनिया क्रिकेट में अपना एक अलग मुकाम पैदा करने वाला, अपने नाम का लोहा मनवाने वाला और जनूबी अफ्रीका के लिए एक डरावना ख्वाब साबित होने वाला और जनूबी अफ्रीका के बड़े बड़े बॉलर्स को नाको चने चबाने वाला पाकिस्तान के मुस्तकबिल का स्टार साइम अयूब, जो कि आज से 8 साल पहले किस तरह के दिखते थे और उन्होंने आज से 8 साल पहले अपने नाम के झंडे किस तरह भारत में गाड़े थे। और उनका पहला इंटरव्यू जो है वो इस वक्त सोशल मीडिया पर बहुत ही ज्यादा वायरल हो रहा है और साइम अयूब की मासूमियत और उसका शर्मा कर बात करना जो है वो इस वक्त लोग बड़े उसको देख रहे हैं और देखकर बड़े लुत्फ अंदोज हो रहे हैं। नाज़रीन किराम, आज के इस व्लॉग में उस इंटरव्यू के बारे में बताएंगे और आज से 8 साल पहले अंडर 15 में साइम अयूब ने किस तरह अपनी कारकर्दगी का मुजाहरा किया वो भी आपके साथ शेयर करेंगे और साथ ही साथ आपको वो इंटरव्यू के कुछ क्लिप्स जो हैं वो भी दिखाएंगे कि साइम अयूब किस तरह अपने मासूमाना चेहरे से और इंतहाई शर्माते हुए आंखों में आंखें नहीं मिला पा रहा होस्ट के और अपना पहला इंटरव्यू दे रहा है और साइम अयूब ने क्या कहा था अपनी बहन से वो भी आपको बताएंगे आज के इस व्लॉग में। नाज़रीन इकराम, वाज़ेह रहे कि हाल ही में जनूबी अफ्रीका के खिलाफ बेहतरीन परफॉर्मेंस का मुजाहरा करने वाला साइम अयूब इस वक्त लाखों दिलों पर राज कर रहा है और पीएसएल के अंदर हर टीम जो है वो उसकी जो कि खरीदने की उसको दीवानी हो चुकी है और फ्रेंचाइज के जो ओनर हैं हर बंदा ये चाह रहा है, क्वेटा ग्लेडिएटर्स ये चाह रहा है हमारी तरफ आए, लाहौर कलंदर कहता है हमारी तरफ आए और पेशावर ज़ल्मी कहता है कि भाई साहब हम कभी भी साइम अयूब को अपने आप से दूर नहीं होने देंगे। तो साइम अयूब ने आज से 8 साल पहले भारत में मुनक्किद होने वाली जो टूर्नामेंट सीरीज थी जिसमें अंडर 15 में पाकिस्तान, बहरीन समेत दीगर जो कि भारत की 10 रियासतों ने शिरकत की थी, तो उसमें साइम अयूब ने अपने नाम का लोहा इस तरह बनाया था कि इन्होंने जनाब 5 मैचेस में 250 प्लस रन किए थे जिसमें 18 इनका टॉप स्कोर था और सीरीज के अंदर 2 बार ये प्लेयर ऑफ द मैच का इन्होंने अवार्ड हासिल किया था और इनको बुलाया गया एक्सप्रेस में और जवेरिया सऊद जो थी वो होस्ट थी और साइम अयूब का भी इंटरव्यू कर रही थी और साइम अयूब के जब कहा कि इस छोटे से बच्चे के हाथ में माइक दें तो आगे से वो झंडियां पकड़ी हुई हैं और बड़ा ही मैं कहता हूं कि मैं खुद देख के बड़ा लुत्फ अंदोज हुआ हूं कि यार कितना मासूम बच्चा था और इसी मासूम बच्चे ने आज करोड़ों दिलों को जीत लिया है। तो साइम अयूब हाथ में माइक पकड़ता है और पूछते हैं क्या नाम है आपका? जी साइम अयूब। अच्छा बताओ क्या किया, कितने स्कोर किए? जी मैंने वहां पर जो कि 5 मैचेस में 250 स्कोर किए थे। अच्छा कोई सेंचुरी? नहीं, बैड लक हो गई थी, सेंचुरी नहीं बना सका, सिर्फ 80 स्कोर ही किया था। साइम अयूब, साइम क्या क्या तुमने किया जो तुम्हें मैन ऑफ द मैच का अवार्ड मिला? साइम अयूब से पूछा जाता है कि क्या सेंचुरी स्कोर भी किया? नहीं जी, 80 रन करे और वो बैड लक रही और मैंने जनाब साथ में बड़े स्टाइल के साथ इस तरह जॉब है यार, क्या तू तो शुरू से हीरो था भाई, तू तो शुरू से ही ना सिर्फ लड़कियों के दिल जीतने वाला था बल्कि तू तो बड़े करोड़ों दिलों पर राज करने वाला था। और इसी के बारे में पाकिस्तान के मायानाज अदाकार ने वहां पर बैठे हुए अजाज असलम साहब ने यह कहा था, पाकिस्तान टेलीविजन पर वो अदाकार रह चुके, उन्होंने ये कहा था कि भाई साहब जो ये मुस्तकबिल का स्टार बनने जा रहा है, मुस्तकबिल का फ्यूचर में बहुत बड़ा नाम पैदा करने वाला ये साइम अयूब अनकरीब मुझे पाकिस्तान की जो कि सबज जर्सी के अंदर नजर आता है और उनकी प्रिडिक्शन जो थी आज वो सच साबित हुई और साइम अयूब ने अपने नाम का लोहा मनवाया और ना सिर्फ जनूबी अफ्रीका के खिलाफ बल्कि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ और दीगर मैचेस में भी उन्होंने अच्छी शानदार परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया और उन्होंने अब तक 50 प्लस रन किए जिसमें उनकी जो कि 2 सेंचुरीज भी हैं और आई थिंक ये तीसरी सेंचुरी उन्होंने और एक 98 भी उन्होंने किया। तो आप जानते हैं कि उसमें वो अपने मुल्क की खातिर उन्होंने अपनी वो सेंचुरी जो है वो कुर्बान कर दी और उन्होंने वो सिंगल नहीं लिया। इरफान नियाजी को कहा कि अबे भाई मार मार, वो भी आप जानते हैं। और इस शख्स की मुहिब्बुल वतनी पर मैं कहता हूं कि यार मैं इस बंदे को कुर्बान जब उसका इंटरव्यू किया गया तो उससे पूछा गया कि ये सारा क्रेडिट आपको जाता है या आप खुश है, तो वो कहता नहीं नहीं ये मुझे नहीं जाता, ये पूरी टीम को जाता है और इसमें पूरी टीम ने मिलके अपनी मेहनत अपनी सलाहियतें बरूए कार लाए हैं और हम ये जो जनूबी अफ्रीका के खिलाफ सीरीज जो है वो हम जीत पाए। और साथ ही साथ साइम अयूब का ये भी एक जुमला वायरल हो रहा है या जो कि मुख्तलिफ ग्रुप्स के अंदर बताया जा रहा है कि साइम अयूब से कहता है कि मेरी बहन मुझे कभी कहा करती थी कि तुम एक दिन मुझे टीवी पर नजर आओ
आओगे। और आज के ये जो अवार्ड है मैं अपनी बहन के नाम करता हूं और आज वो मुझे देखकर बड़ी खुश हो रही होगी। और बहनें यकीनन अपने भाइयों की कारकर्दगी से और अपने भाइयों की डेवलपमेंट, अपने भाइयों की तरक्की से वो बहुत ज्यादा खुश होती हैं। और इसी तरह साइम अयूब की बहन भी उसे प्रिडिक्शन दी करती थी कि साइम अयूब तुम बहुत जल्द टीवी पर नजर आओगे। तो भाई साहब साइम अयूब आज ना सिर्फ टीवी पर आ रहा है बल्कि आज हमारे दिलों के अंदर और पाकिस्तान के मुस्तकबिल के अंदर हमें नजर आ रहा है। और साइम अयूब बहुत जल्द, कहा जा रहा है बड़े बड़े प्लेयर्स जो हैं वो प्रिडिक्शन दे चुके हैं कि हो सकता है कि जिस तरह बाबर आजम आया था और उसने आते ही रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड तो कायम करने और रिकॉर्ड तोड़ना शुरू कर दिए थे, इस तरह साइम अयूब भी हो सकता है कि सईद अनवर की तरह पाकिस्तान को मुस्तकबिल का एक बड़ा बैट्समैन मिल चुका है। तो नाज़रीन इकराम ये साइम अयूब की कारकर्दगी थी। और साथ ही साथ आपको बताते चले जाएं कि ये अंडर 15 की जो सीरीज थी वो पाकिस्तान ने जीती थी 2015 में और साइम अयूब ने भारत में जाकर भारत की मंजी ठोकी थी और ये सीरीज जीत कर आए थे। और 10 रियासतों की टीमें वहां पर शामिल थी, बहरीन भी शामिल थी और उसमें ख्वाजा नाफे जो इस वक्त लायंस की जानिब से चैंपियन T20 कप में खेल रहे हैं और क्वेटा ग्लैडिएटर्स की भी नुमाइंदगी कर चुके हैं, उन्होंने भी इनके साथ बेहतरीन परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया। नाज़रीन इकराम आपने साइम अयूब की आज से 8 साल पहले की कारकर्दगी के बारे में जाना और उनके छोटे छोटे क्लिप भी देखे। आप इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं अपनी कीमती राय का इजहार करें और अपने मेजबान मियां अरसलान को दीजिए इजाजत। देखते रहें वीएन स्पोर्ट टीवी और हमारे वीएन स्पोर्ट्स ऐप को डाउनलोड करना मत भूलें।